स्वामी जी, आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया ना, तो कुछ बच्चों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। वो बच्चे इतने हंसते मुस्कुरा रहे थे, इतनी प्यारी वो तस्वीरें थी कि मैं ये भूल गया उन तस्वीरों में कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं और कैंसर की लड़ाई को जीत भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि उन्होंने कैंसर की लड़ाई को जीतने का जज्बा दिखाया है। और जो एक रिपोर्ट स्वामी जी आई, देश के सबसे बड़े अस्पताल ने ये दावा किया कि उनके अस्पताल में पहुंचने वाले कैंसर के जो मरीज हैं, जो बच्चे हैं, 80% बच्चे जो हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये वाकई बड़ी खुशी की बात है, बल्कि इसको 100% तक आंकड़ा करना चाहिए, लेकिन शायद धीरे धीरे ये 100% तक पहुंच जाए। लेकिन स्वामी जी, उन्हें कैंसर से मुक्ति मिल रही, ये बड़ी अच्छी बात योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को ऐड ऑन कर देंगे तो 100% आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन लोगों को लगता है एक बार अगर कैंसर किसी को हो गया तो फिर जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। लेकिन यहाँ पर एम्स ने यही बात बस एक कही कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उससे निपटना ज़रूरी है, उससे निपटना आसान है और फिर कैंसर से मुक्ति मिल सकती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है और कैसे हम इसको शुरुआत में ही रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? 3 चीज़ें करना शुरू कर दें। एक तो नपा तोला खाएं, जो एंटी कैंसरस फूड है ना, थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक मीठा आदि जैसे जो नहीं करना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक तो बच्चों की चीनी बंद करें, थोड़ी दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करें, उनको अंकुरित फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके दें, अंकुरित दें, फ्रूट्स दें। कितने अच्छे फ्रूट्स हैं, तो बच्चों को जैसे बार बार जो खिलाते हैं वही टेस्ट बर्ड्स उनके डेवलप हो जाते हैं, वैसा ही उनका स्वाद विकसित हो जाता है जीवन में। तो बच्चों को एक तो खाना पीना अच्छा दें, उनको अच्छे वातावरण में रखें, और जो बहुत पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, बहुत प्रदूषित जगहों में रहते हैं, वो हरिद्वार जैसे शहर में आ जाएं। एक बार तो मुझे भ्रम सा हो गया, अंगूर तो नहीं लगे इतने मोटे मोटे, आजकल हरे हरे अंगूर भी आते हैं ना ऐसे वाले। तो ऐसे जहाँ हरा भरा हो, कम से कम अपने पूर्वज गांव से तो आए हैं, कुछ दिनों के लिए गांव की तरफ चले जाएं। 2-3 महीने के लिए लोग विदेशों में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, इधर उधर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अपने बच्चों को प्रदूषण से बचाएं, एडल्टेशन से बचाएं, और बच्चों को योग में लगाएं। और उनको बाद में, पहले तो कुछ दिन तो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स बंद ही करवा देता हूँ, बाद में दूध भी देते। तो A2 मिल्क, जो गाय का मिल्क होता है ना, गाय का, बकरी का, ये दूध देते हैं। और जो है, जब आप बच्चों को अच्छी डाइट देंगे और प्रतिदिन प्राणायाम कराना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी के साथ साथ रेडिएशन कीमो के साथ, ज़रूरत किसी की पड़ी, बहुत ज़्यादा कहीं ट्यूमर हो गया पेट में, ब्रेस्ट में, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर मैंने देखा है, ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा है बच्चों को। तो ऐसे में उनको ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और द्रोण पुष्पी, और ब्लड कैंसर के लिए तो ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, तो ये 10-11 जड़ी बूटियों का जूस पिलाएं बच्चों को जी। अब जूस अकेला तो पिएंगे नहीं बच्चे, तो उनको क्या करें, तो बच्चों को जो है, बच्चों को बैठो, बच्चों को मंडूक आसन से शुरुआत कराएं। देखो ऐसे, ये मंडूक आसन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे मंडूक आसन किया, पता ही नहीं लगता, आराम से हो जाता है। बच्चों को के लिए तो खेल खेल में हो जाता है मंडूक आसन। तो बच्चों को डाइट पूरी थोड़ी सी अच्छी कर लें। देखो, हमारा शरीर के 2 ही मूल आधार हैं, एक आहार, दूसरा विचार। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखें बच्चों को। आहार में खाली हवा, देखो खाली खाना पीना ही नहीं, हवा भी आती है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, सात्विक पौष्टिक खाना दें। और ये थोड़े थोड़े आसन करवाएं बच्चों से, थोड़े थोड़े प्राणायाम करवाएं बच्चों से। और कैंसर है क्या? कैंसर का हवा बनाया हुआ है। कैंसर है एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना, एक एक सेल का काल चक्र है, जीवन चक्र है। वो एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, उसके अंदर ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ हो जाती है। उस शरीर की जो अंत संरचना है, एक नैसर्गिक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, वो बाधित हो गई। इसी को कैंसर कहते हैं, एपोप्टोसिस का गड़बड़ाना। तो जो योग करेंगे,
भस्त्रिका। चलो लंबे सांस लो। सिद्धासन में, सुखासन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के जो योग भी करना शुरू कर दिया ना, योग में प्राणायाम ही करना शुरू कर दिया है। अब ये तो सब कर सकते हैं ना बच्चे, देखो सब बच्चे बटरफ्लाई बड़े अच्छे से कर लेते हैं। बाद में तो बच्चों से आप पद्मासन कराओ, मयूरासन कराओ, कितने कठिन कठिन आसन भी बच्चे कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि ये एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन सबसे बड़ी बात है, प्राण ऊर्जा का संतुलन। तो बार बार जो हम कहते रहते हैं ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। प्राण ही सबसे बड़ी औषध है।